भाजपा नेता जीतू सेन ने पिछले 5 साल की आदिवासियों की जमीन खरीद विक्रय की जांच की मांग की। साथ ही ब्रजकिशोर पटेरिया के उन पर लगाए गए आरोपों को बताया निराधार, प्रशासन से की निष्पक्ष जांच की अपील। टीकमगढ़ में आदिवासियों की जमीन खरीद फरोख्त का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 5 दिन पहले कुंडेश्वर निवासी ब्रजकिशोर पटेरिया ने भाजपा नेता जीतू सेन तथा उनके रिश्तेदारों पर आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से खरीदने तथा अवैध रूप से प्लाटिंग करने के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं पर जीतू सेन को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके जवाब में भाजपा नेता जीतू सेन ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने अपनी बात रखी तथा ब्रजकिशोर पटेरिया के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझ पर एवं मेरे रिश्तेदारों पर आरोप लगाने वाले ब्रजकिशोर पटेरिया खुद ही कल्ला आदिवासी की जमीन हथियाना चाहते हैं। धनतेरस के दिन ब्रजकिशोर पटेरिया द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कल्ला आदिवासियों की जमीन पर जबरन जोतने का प्रयास किया गया था तथा कल्ला आदिवासी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। कल्ला आदिवासी मेरे खेत पर भी काम करता है तो मैंने ब्रजकिशोर पटेरिया से उसको बचाने तथा कानून का सहारा लेने की सलाह दी। कल्ला आदिवासी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने से ब्रजकिशोर पटेरिया चिढ़ गए तथा मुझ पर और मेरे रिश्तेदारों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए, जिसकी मैं प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। साथ ही भाजपा नेता जीतू सेन ने ब्रजकिशोर पटेरिया पर अवैध रूप से जमीन हत्या कर वेयर हाउस निर्माण करने के आरोप लगाए तथा मानहानि का दावा करने की बात भी कही। IN7 न्यूज के लिए टीकमगढ़ से मनीष सोनी के साथ अरुण जैन की रिपोर्ट। कितने लोगों ने आपके ऊपर मार दी? आप 2-3 जानते साहब। हाँ, एक जने का जानते पटाया जी कोई क्या तुम्हारी जमीन को जमीन कब्जा कर देगा? हाँ जी साहब, वो हम विदा साहब वो कौन पटाया जीतू जी बताएं, ब्रजकिशोर पटेरिया जी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उन पर आपका क्या कहना है? उनने जो भी आरोप लगाए हैं मनगढ़ंत, निराधार एवं झूठे हम पे हमारे परिवार पे आरोप लगाए हैं, जबकि वो स्वयं इन कृत्यों में लिप्त थे। उनका स्वयं का मकान, एक शासकीय भूमि, गोदाम जो ग्रेडर प्लांट है वो आदिवासी की भूमि पर लगा हुआ है। वो स्वयं सुनवाहा में अभी धनतेरस के दिन 15-20 लोग ले जाकर बलपूर्वक जमीन हथियाने गए थे। इसकी पुलिस में भी शिकायत है। उसके बाद वो 28 तारीख को भी गए थे। उसके साथ गरीब आदिवासी के साथ मार पिटाई भी की, लट्ठों डंडों से भी उसको मारा। तो आपके ऊपर आरोप क्यों लगाए? सिर्फ ये ध्येय है कि मैं उसकी मदद ना करूं और कोई कारण नहीं। उसको जो चाहे करें, उसको प्रताड़ित कर रहे, उसको मार पीट रहे और कई लोगों की जो जमीन हत्या है। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में ये बताया है कि वो जमीन उन्हीं के नाम है। उनने एक फर्जी वारिस तैयार करके वो जमीन हत्याई थी, जिसकी 97-98 में कलेक्टर के पास शिकायत हुई थी बुद्धा आदिवासी। उसकी विधिवत खुले न्यायालय में जांच हुई थी। उस जांच में पूरे तर्क लेकर के तहसीलदार न्यायालय ने फैसला दिया था बुद्धा आदिवासी के पक्ष में। उसके बाद ये SDM के यहाँ गए, वहाँ भी ये हारे। कमिश्नर के यहाँ गए, वहाँ भी हारे। राजस्व मंडल ग्वालियर भी गए, वहाँ भी ये हारे। उसके बाद 2005-06 में ये सिविल न्यायालय में गए, जिसका फैसला 2010 में हुआ। उसमें भी इनका दावा निरस्त हुआ, क्योंकि जो इनने वारिस बनाया था वो फर्जी था। अच्छा, इन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं इस पर आपका क्या स्टैंड होगा आगे? मैंने इनको एक लीगली नोटिस दिया है और चूंकि इनने हमारे परिवार की छवि धूमिल करने का जो प्रयास किया है, मैंने कोर्ट का उसमें शरण ली हुई है और आगे जो भी कार्रवाई होगी हम न्यायालय के माध्यम से। प्रशासन को भी कोई आवेदन दिया है क्या?
प्रशासन को भी मैंने आवेदन दिया है, इनकी जितनी भी संपत्ति है, जितने भी इनके अवैध निर्माण हैं, उनसे अतिक्रमण हटाने का मैंने प्रशासन से आग्रह किया है। और हम चूँकि भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है कि मैं एक गरीब आदिवासी की मदद करूं, जो परेशान है उसकी मैं मदद